अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर की बुक स्टार्ट की हुई है और उसका आज हमने यूनिट 5 कवर करना है, जो कि है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा टेंस होता है जो हमें हाल में होने वाले कामों के बारे में बताता है। ठीक है, अब इस टेंस को समझने के लिए यहाँ एक कन्वर्सेशन गिवन है, जो कि है यस आई लाइक दिस सुपरमार्केट, आई थिंक इट्स वेरी नाइस, yes, my husband thinks so too. We always shop here. We come here every week. We live quite near, so it doesn't take long to get here. ठीक है, अब इस कन्वर्सेशन में इन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ किया है, किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, तो वो हम समझेंगे इस के सेक्शन ए में, जिसका मेन फोकस है कैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इधर गिवन है वो है थॉट्स एंड फीलिंग्स। आई थिंक सो, आई लाइक इट। जब भी हमने थॉट्स की बात करनी है, ठीक है, अपने राय के बारे में, अपने ख्यालात के बारे में बात करनी है, या हमने अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जो मुझे लग रहा है या जो मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो वो मेरी खुद की एक थॉट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं दूसरे भी ऐसा ही सोचें। आई लाइक इट, आई लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ये सब फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, आई लाइक इट एंड आई डोंट थिंक दैट यू विल आल्सो लाइक इट। ठीक है, हर किसी की लाइक डिसलाइक उसकी फीलिंग्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, अब देखें कन्वर्सेशन में पहला सेंटेंस है आई लाइक दिस सुपरमार्केट। आई लाइक आ गया, फीलिंग्स आ गई हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा टेंस यूज़ कर दिया? प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर दिया। सेकंड है आई थिंक इट्स वेरी नाइस। अब ये जो थिंक है, वो जो ऐसा सोच रही है, उसकी खुद की थॉट है। ठीक है, उसका खुद का एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो सोच रही है कि ये काफ़ी अच्छी जगह है। आगे चलते हैं। स्टेट्स थिंग्स स्टेइंग द सेम, फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट आर ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशन की जो कि हमें पहली बात फैक्ट्स के बारे में बताएं। ठीक है, फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो चेंज होते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप वाटर को बॉईल करो, आज चाहे बॉईल करो या 2 माह बाद बॉईल करो, ठीक है, तो वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। और अगर वाटर फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज़ होगा। ठीक है, ये एक फैक्ट्स है, इसे कोई बदल नहीं सकता। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताया है? थिंग्स स्टेइंग द सेम, मतलब जो चीज़ें बदल नहीं रही, जो चीज़ें सेम रह रही हैं। जैसे वी लिव क्वाइट नियर, हम यहाँ करीब ही रहते हैं या रह रहे हैं। ठीक है, तो हम आए दिन हम जगह नहीं चेंज कर रहे, हम अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर रहे, हम सालों से इधर ही रह रहे हैं और हमारा एक जगह से जाने का भी कोई प्लान भी नहीं है। ठीक है, तो फैक्ट्स और परमानेंट स्टेट्स के लिए क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। थर्ड है हमारे पास, अगर कोई रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, जो काम बार बार हो रहा है, जैसे आप लोग डेली बेस पे स्कूल जाते हो, सेम टाइम पे स्कूल जाते हो और सेम टाइम पे ही आप लोग को छुट्टी मिलती है, तो वो जो एक रूटीन है, वो आप जो डेली बेस पे कर रहे हो, हफ्ते में आप लोग 6 दिन जा रहे हो, तो वो क्या है? रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या टेंस यूज़ करोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे वी कम हेयर एवरी वीक एंड आल्सो, जैसे यहाँ देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है वी कम हेयर एवरी वीक, वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो उनके लिए ये एक रूटीन बन गई है और ये एक रिपीटेड एक्शन है, बार बार दोहराए जाने वाला काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको कोई फ्रेज ऐसी मिल जाए जिसमें वादा किया जा रहा हो या जिसमें सजेशन दिया जा रहा हो, आई एग्री, आई डोंट एग्री, या तो उनके साथ क्या यूज़ करना है हम लोगों ने? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। जैसे आई प्रॉमिस आई विल पे यू बैक। अब ये प्रॉमिस आ गया आपके पास,
वादा कर दिया उसने, आपने क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब अगर हमने बनाना है कोई नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है हमने, ठीक है, वाई यूज़ करना है, वाई के साथ नेगेटिव यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। जैसे वाई डोंट वी गो आउट, ठीक है। नेगेटिव बनाना है WH फैमिली के वाई वर्ड को यूज़ करके, तो क्या यूज़ करेंगे आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब अगर एक एक्सेप्शनल यूज़ है कि अगर हमने फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट सिंपल अगर यूज़ करना है, जैसे कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन उसका जो प्लान करना था, उसकी जो प्लानिंग है वो अभी हो चुकी है। जैसे द न्यू टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, अभी वो जो न्यू टर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन न्यू टर्म की जो डेट है, सारा शेड्यूल वगैरह है, वो प्लान हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है आई, यू, वी, दे, और उसके साथ क्या यूज़ किया हुआ है उन्होंने, गेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखें ही, शी, इट, और उसके साथ क्या यूज़ किया हुआ है, गेट्स यूज़ किया हुआ है। अब मेन एक्शन वर्ब हमारे पास क्या है, गेट। एक में वो एज अ गेट ही आ रहा है, उसके साथ कोई एस या एस नहीं आ रहा, और दूसरे के साथ एस ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन, ये किस रूल के अकॉर्डिंग करना है, तो इसका रूल ये है कि जब भी हमारे पास प्रोनाउन गिवन होगा आई, वही, यू, दे का, तो हम लोगों ने जो भी मेन वर्ब होगा उसे एज इट इज़ ऐड करना है विदाउट एनी एंडिंग, मतलब हमने उसमें कोई एस या एस का इजाफा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी मेन वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना। अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई गेट, आई आ गया, आई लिस्ट में देखें आप, आई था, आई उसके साथ मेन वर्ब, हमने एस ऐड नहीं करना, ठीक है। वही आ गया, वही क्या है, प्लूरल है, उसके साथ डू आएगा, और हमने डू के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, उसके अलावा अच्छा आई, यू, वी, दे के साथ तो गेट चूज़ करना है, उसके अलावा जब भी प्लूरल आ जाएगा तब भी हम लोगों ने एस या एस का इजाफा नहीं करना। मोस्ट चिल्ड्रन है, अब मोस्ट चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो हमने लाइक के साथ एस का या ई एस का इजाफा नहीं करना। आगे है यू नो दी आंसर, अब इस लिस्ट में यू गिवन है, आई, वी, यू, दे, तो यू के साथ भी एस का इजाफा नहीं करना। सेकंड है कि कब हमने एस या एस का इजाफा करना है, तो जब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर गिवन हो, जो कि है आफ्टर ही, शी, इट, या एग्जांपल ले लें योर फ्रेंड, माय फ्रेंड, तो वो भी एक सिंगुलर फ्रेंड की बात हो रही है, तो उनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। जैसे इट गेट्स, इट, ही, शी, इट वाली लिस्ट में इट शामिल है, तो उसके साथ अगर गेट यूज़ करना है तो उसके साथ एस ऐड कर देना है, ठीक है। उसके अलावा माय हस्बैंड थिंग्स, अब माय हस्बैंड सिंगुलर है, सिंगुलर है ये, तो उसके साथ क्या करेंगे, एस का इजाफा कर देंगे, जो भी हमारे पास मेन वर्ब होगा, ठीक है। सारा कैचेज द अर्ली ट्रेन, अब यहाँ पे आपने यूज़ रखना, आपने सारा कैचेज द अर्ली ट्रेन, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब है, अगर वो एंड हो रहा है सी एच पे, एस एच पे या एक्स पे, तो हमने ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। जैसे हमारा मेन वर्ब है कैच, वो सी एच पे एंड हो रहा है, तो हमने ई एस को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये है शी फैक्सेस मैसेजेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, फैक्स हमारा मेन वर्ब है, एक्स पे एंड हो रहा है, तो ई एस ऐड कर, ठीक है। सिंपल, आई, वो, यू, दे के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, और प्लूरल के साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा ही, शी, इट या सिंगुलर आ गया कोई भी थर्ड पर्सन, तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, और अगर हमारा मेन वर्ब सी एच, एस एच या एक्स पे एंड हो रहा है, तो हमने ई एस
ऐड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव्स और क्वेश्चन। अगर हमने प्रेजेंट सिंपल को ही नेगेटिव इनकार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या सवालिया फॉर्म में करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसी प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव करने के लिए हम लोग डू या डज की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब डू कब यूज़ करना है, डज कब यूज़ करना है, तो वो कैसे गिवन है हमें यहाँ कि आई वी यू दे के साथ हम लोगों ने डू यूज़ करना है, ठीक है। और ही शी इट के साथ हम लोगों ने डज यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। और ये नोट कहाँ आएगा, ये हमारे इसी डू और डज के फौरी बाद आ जाएगा, ठीक है। पहली बात नेगेटिव बनाने के लिए डू डज की हेल्प लेनी है, दूसरी बात नेगेटिव के लिए नोट लगाना पड़ेगा हमें, तो वो कहाँ लगाना है हमने, इसी डू या डज के फौरी बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो मेन वर्ब है वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिख लें सब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, डू या डज लगा लो, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस हमारे पास मेन वर्ब आ जाएगा, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखें कि हम तो अभी पढ़ के आए हैं ही शी इट के साथ गेट अगर आ रहा है तो उसके साथ एस ऐड करना है, यहाँ पे तो हमने नहीं किया। तो उसका रूल ये है कि अगर हमारे पास ही शी इट नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं तो नेगेटिव में हमने डज यूज़ करना है। तो ये जो डज है ना, ये दरअसल ये डू प्लस ई एस है, ठीक है। ये डू प्लस ई एस है, तो इस डू के साथ हम लोगों ने ई एस ऐड कर दिया है, तो हमें मेन वर्ब जो गेट है उसके साथ ई एस या एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म की तरफ। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, हमने इसी डू या डस को जो हमारे सब्जेक्ट के फौरी बाद आ रहे थे इन्हें हम लोगों ने इन्हीं प्रोनाउंस इन्हीं सब्जेक्ट से पहले ले आना है, ठीक है। इन्हीं सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी और सेंटेंस के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। अब है कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे वी डोंट लिव फार अवे, हम दूर नहीं रहते, वी प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। डू के फौरी बाद क्या आया, नॉट आ गया। उसके बाद आ गया हमारा मेन वर्ब जिसके साथ हम लोगों ने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। ही डजेंट वांट टू गो शॉपिंग, वो शॉपिंग पे नहीं जाना चाहता। अब ही हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, डज यूज़ किया है, ठीक है। ई एस का इजाफा हम लोगों ने इस डू के साथ कर दिया है। उसके फौरी बाद आ गया नॉट आ गया, और वांट जो हमारा मेन वर्ब है वो एज इट इज़ आ गया, उसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, ठीक है। डू यू लिव हियर, येस आई डू, क्या आप यहाँ रहते हो, जी हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो ये अगर क्वेश्चन बनाना है तो इसी डू या डस को आगे ले आओ, सब्जेक्ट से पहले ले आओ, ठीक है। अब हमारे पास जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है वो है यू, तो यू के साथ क्या आता है, डू आता है या डस आता है, तो यू के साथ डू आता है, ठीक है। व्हाट डज ही वांट, मनी, वो क्या चाहता है, वो पैसे चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, व्हाट है या ही है, तो हमारे पास सब्जेक्ट ही है, ठीक है। ही के साथ डू यूज़ करते हैं डज, तो ही के साथ हम लोग डज यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज आता है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग से ये सेंटेंस ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वी डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। अगर नेगेटिव, ये जो अभी हम लोग केस पढ़ के आए और क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम लोग डू डज यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो मेन वर्ब है, गेट जो था ना मेन वर्ब, गेट दोनों केसेस में उसके साथ हम लोगों ने ना एस का इजाफा करना है ना ई एस का, ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने ये जो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है इसे ही हमने इम्प्लीमेंट करना है और हमने हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन 1 है, लुक एट ईच अंडरलाइंड वर्ब एंड से व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इट एक्सप्रेसेस, इज इट अ थॉट, अ फीलिंग, अ फैक्ट और अ रिपीटेड एक्शन। अब यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनमें अंडरलाइन किए हुए हैं कुछ वर्ड्स, तो हमने बताना है कि ये अंडरलाइन वर्ड ये कोई फीलिंग है, ये कोई फैक्ट है, ये कोई थॉट है या कोई रिपीटेड एक्शन। जैसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास लव, ठीक है, तो आपने याद रखना है लव, हेट,
ये सब क्या होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। इससे तो हम सभी किसी ना किसी तरह वाकिफ़ हैं कि लव क्या है, फीलिंग्स का नाम है, ठीक है। सारा ऑफन वर्क्स लेट एट द ऑफिस। अब इसके आगे लिखा हुआ है रिपीटेड एक्शन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिपीटेड एक्शन है। यहाँ आप देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन का क्या मतलब है, अक्सर। अक्सर वो लेट ऑफिस में काम करती है। अब अक्सर आ गया तो इसका मतलब है उसने एक से ज़्यादा दफ़ा किया, तो जब भी काम एक से ज़्यादा दफ़ा होता है तो वो रिपीटेड एक्शन बन जाता है, ठीक है। आई हेट क्विज प्रोग्राम्स। अब लव हेट इसमें उसकी फीलिंग्स शामिल हो गई हैं, तो हेट क्या होगा, हेट है हमारे पास फीलिंग्स, ठीक है। ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई वो उसे ना क्विज़ अच्छे नहीं लगते, बहुत बुरे लगते हैं, उसे नफ़रत है क्विज़ से। नेक्स्ट है वी प्ले टेबल टेनिस एवरी थर्सडे। अब प्ले तो ठीक है हमारे पास वर्ब है, अब हम इसमें नहीं बता सकते, हमें कैसे पता चलेगा, इस एवरी से, ठीक है। अगर वो हर थर्सडे खेल रहे हैं तो वो एक रिपीटेड एक्शन को बता रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिपीटेड एक्शन है ये, ठीक है। आगे है द कंप्यूटर बिलोंग्स टू एमा। अब ये जो कंप्यूटर है ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ये कंप्यूटर किसका है, तो ये एमा का कंप्यूटर। और ये क्या है, ये कोई चेंज कर सकता है इस बात को कि ये कंप्यूटर एमा एमा का नहीं है, या कोई ऐसा कर सकता है या ऐसा कह सकता है कि ये कंप्यूटर एमा के बजाय ये तो कंप्यूटर मेरा है या ये कंप्यूटर सारा का है, नहीं। तो ये एक फैक्ट है, उसने खुद पे किए हुए हैं पैसे, खुद ख़रीदा हुआ है, तो ये क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। आगे है दीज प्लेट्स कोस्ट 20 यूरो ईच। अब इस प्लेट की कितनी कीमत है, 20 यूरो है, ये कोस्ट है। अब ये कोस्ट फिक्स्ड कोस्ट है, ये कोई बदल नहीं रहा जब तक कि वो बेचने वाला ना बदले, तो ये भी क्या है, ये हमारे पास एक फैक्ट है, ठीक है। आई बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही काम है, ये सही चीज़ है करने के लिए। अब ये जो बिलीव है ये मेरी खुद की थॉट है, ठीक है। बिलीव्स क्या होते हैं, खुद के थॉट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, थॉट है मेरी। नेक्स्ट है आई एम हंग्री आई वांट समथिंग टू ईट। अब आपने ये याद रखना है कि जो जब भी लफ्ज़ आ जाता है ना वांट, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये फीलिंग्स होते हैं, ठीक है। वांट क्या है, वांट फीलिंग है। आई वांट टू अचीव गुड ग्रेड्स, आई वांट टू बी टॉपर ऑफ माई क्लास, तो ये मेरी एक फीलिंग है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, फीलिंग। ये क्या है, फीलिंग है। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय बस। अब गो जाना है, और कैसे जा रहा है, यूजुअली आमतौर पर, अक्सर, ठीक है। तो वो कैसे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो ये भी उसकी रूटीन को शो कर रहा है। तो रूटीन में जब भी आ जाता है तो वो रिपीटेड एक्शन की बात हो रही होती है। अब ये जो अंडरस्टैंड करना है ये क्या है, ये उसकी ये थॉट है, ठीक है। वो पर्सनली अगर उसे अंडरस्टैंड कर रहा है उसकी किसी प्रॉब्लम को, किसी मसले को, तो ये उसकी थॉट है, ठीक है। ऐसे ही आपने सेंटेंस में गिवन उस वर्ड के मायने को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अक्सर अगर हम वो सेंटेंस ही हमें ऐसा कुछ बता रहा होता है कि जिससे उस अल्फाज को समझने में आपको इजी हो जाएगा कि वो आया थॉट है, वो फीलिंग है, वो फैक्ट है, या वो एक रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। अब आगे हैं हमारे पास फॉर्म्स के बारे में। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द वर्ब्स, यूज द प्रेजेंट सिंपल, यू हैव टू डिसाइड इफ द वर्ब इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमने उन्हें फिल करना है कि चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस बेस पे, ठीक है। क्लियर इज़ वेरी सोशिएबल, शी नोज
a lot of people। अब देखें ये जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपने वर्ब को ऐसे यूज़ करना है पिछले वाले सेंटेंस को समझ के, ठीक है। अगर वो बहुत सारे लोगों को जान रही है या अगर वो एक सोशल बनती है, ठीक है, सोशल बनती है, उसका सर्कल बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे लोगों को जानती होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें कोई नो वाला नेगेटिव वाला सेंस यूज़ नहीं करना। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ चेयर्स थैंक्स। अब देखें ये पहला सेंटेंस क्या बता रहा है हमें कि हमारे पास बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक है। प्लेंटी बहुत सारी को कहते हैं, प्लेंटी किसे कहते हैं, बहुत सारी चेयर्स हैं। अगर हमारे पास पहले ही बहुत सारी चेयर्स हैं तो क्या हमें मज़ीद चेयर्स की ज़रूरत है, नहीं है। तो अगला सेंटेंस क्या गिवन था, वी वांट एनी मोर, क्या हमें और चेयर्स चाहिए, नहीं चाहिए हमें। तो हमने क्या यूज़ किया, वी डोंट वांट एनी मोर, ठीक है। इसी तरह हमने ये बाकी गिवन भी सॉल्व करने हैं। माई फ्रेंड इज़ फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस अ बिट डिफ़िकल्ट। क्या कह रहा है, मेरा दोस्त जो पेरिस गया हुआ है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पेरिस में फाइंडिंग लाइफ, ज़िंदगी गुजारना उसके लिए ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो वो क्यों मुश्किल होता जा रहा है, ही डैश स्पीक फ्रेंच, अब वो फ्रेंच बोल रहा है इसलिए मुश्किल हो रहा है, नहीं वो नहीं बोल पा रहा है इसलिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब ही है, ही के साथ क्या आता है, डू आता है या डज आता है, तो ही के साथ डज आता है, ठीक है। ही के साथ डज आता है। अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो डज के फौरी बाद आएगा नॉट और फिर आ जाएगा स्पीक। ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच, इसीलिए उसके लिए फाइंडिंग लाइफ इन पेरिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट्स लिव क्वाइट क्लोज टू द कॉलेज। क्या कह रहा है, वो ज़्यादातर जो तालिब इल्म हैं वो कॉलेज के आसपास करीब ही रह रहे हैं। सो दे डैश वॉक देयर, तो क्या वो, ताकि वो आसानी से वहाँ पैदल चल के जा सकें। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव यूज़ करना पड़ेगा या नेगेटिव। अब देखो वो रह ही कॉलेज के पास रहे हैं तो वो आसानी से पैदल चल सकें, इसी फ़ायदे के लिए वो रह रहे हैं ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। और दे के साथ कौन सा आता है, दे के साथ आएगा एस या एस का इजाफा होगा, नहीं होगा, तो दे वा दे, ठीक है। थर्ड है माई स्पोर्ट्स किट इज़ वेरी मडी। मेरी जो स्पोर्ट्स किट है ना वो बहुत गंदी हो गई, उस पर मट्टी लग गई है बहुत सारी। दिस शर्ट डैश नीड अ गुड वॉश। अगर स्पोर्ट्स किट मेरी गंदी हो गई है तो क्या ये शर्ट मुझे धोने की ज़रूरत है या नहीं है, ऑब्वियसली शर्ट भी गंदी होगी तो मुझे धोने की ज़रूरत है। अब दिस शर्ट ये सिंगुलर है तो नीड के साथ क्या ऐड कर देंगे हम लोग, एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपने सॉल्व करना है इसको। आई हैव गॉट 4 कैट्स एंड 2 डॉग्स। मेरे पास, मैंने 4 कैट्स और 2 डॉग्स ले लिए हैं, ठीक है। आई डैश लव एनिमल्स। अगर मैं इतने एनिमल्स इकट्ठे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम एन एनिमल लवर, तो मुझे जानवरों से प्यार है ना कि नफ़रत है। आई के साथ हम लोग जब लव को यूज़ करेंगे तो क्या ऐसे या इसका इजाफा करेंगे, नहीं करेंगे। आई लव एनिमल्स। नो ब्रेकफास्ट फॉर मार्क थैंक्स, ठीक है। मार्क्स के लिए कोई ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है। ही डैश ईट ब्रेकफास्ट। नो ब्रेकफास्ट फॉर मार्क थैंक्स, मार्क के लिए ब्रेकफास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ही डैश ईट ब्रेकफास्ट। अगर वो कह रहा है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो क्या वो ब्रेकफास्ट खाता होगा, अगर वो खाता होगा तो ऑब्वियसली उसे ज़रूरत होगी ना। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो ही डजंट ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स द मैटर यू डैश लुक वेरी हैप्पी। क्या हुआ है, तुम बहुत खुश लग रहे हो या तुम खुश नहीं लग रहे। ऐसे इधर आप चाहे लुक यूज़ कर लें या मतलब चाहे आप पॉजिटिव यूज़ कर लें या नेगेटिव, आपका जुमला गलत नहीं साबित होगा। लेकिन हमारी ऐसी ह्यूमन नेचर है कि जब ज़्यादा कोई इंसान सैड हो, कोई परेशान हो तो तब हम ज़्यादा आगे होके ना पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ है आपको, आप परेशान लग रहे हो, आप दुखी लग रहे हो।
उस सेंस में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यू के साथ डू आएगा, डज आएगा। यू के साथ अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के लिए हम लोग डू यूज़ करते हैं, ठीक है। यू डू नॉट लुक वेरी हैप्पी, ठीक है। अब आगे है डोंट ट्राई टू रिंग द बेल। बेल बजाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोशिश करो। क्यों ना कोशिश करो, इट वर्क्स। भाई अगर वो काम कर रही है तो फिर तो बेल बजाने दो ना, फिर तो बेल बजाने से मना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो बेल बजाने से मना कर रहा है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर रही होगी। इट के साथ क्या आता है, डज नॉट वर्क, क्योंकि बेल काम ही नहीं कर रही, आप बजाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने कौन सा कोई काम आ जाना है। नेक्स्ट है आई हेट टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स। मुझे टेलीफोन आंसरिंग मशीन से नफ़रत है। क्यों नफ़रत है, आई जस्ट डैश लाइक टॉकिंग टू देम यहाँ पे है ये वाली मशीन्स। तो क्या अगर मुझे उन मशीन से ही नफ़रत है तो क्या मैं उनसे बात करना पसंद करूँगा? नहीं, मैं नहीं पसंद करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, आई जस्ट डोंट लाइक। आई के साथ क्या आता है, डोंट, डू नॉट लाइक टॉकिंग टू दैम, ठीक है। मैथ्यू इज़ गुड एट बैडमिंटन। अगर मैथ्यू क्या है, बैडमिंटन पर बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। ही विन एवरी गेम, ही डैश विन एवरी गेम। अगर वो बैडमिंटन पे बहुत अच्छा प्लेयर है तो क्या वो जीतता है हर गेम को या हारता है हर गेम को? ही विन एवरी गेम या ही डजेंट विन एवरी गेम? ही विन आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर है तो क्या ऐड कर देंगे, विन्स आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस एक्सरसाइज को समझने और सॉल्व करने के लिए। वी ऑलवेज ट्रेवल बाय बस। हम हमेशा बस से सफ़र करते हैं, ठीक है। वी ऑन आ कार। भाई अगर हमारे पास कार है तो हमें बस से सफ़र करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हम पागल हैं? हमारे पास कार नहीं है, इसीलिए तो हम बस से सफ़र कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी, नेगेटिव यूज़ करना है तो वी के साथ डू आएगा, डस आएगा, डू आएगा। वी डू नॉट ऑन अ कार। हमारे पास नहीं है कार, ठीक है। इस तरह हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिछले गिवन सेंटेंस की बेस पर। है हमारे पास कंप्लीट द कन्वर्सेशन पुट इन द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। अब हमें ये एक कन्वर्सेशन गिवन है, हमने इसे फिल करना है, कंप्लीट करना है और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म को यूज़ करते हुए, ठीक है। क्या गिवन है, यू लाइक फुटबॉल टॉम। रीटा पूछ रही है टॉम से कि क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर यू है तो हम लोग डू यूज़ करेंगे या डज यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली यू के साथ डू यूज़ करेंगे। डू को हम सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू लाइक फुटबॉल टॉम। अब वो पूछ रही है, अब टॉम क्या जवाब दे रहा है, आई लव इट, ठीक है। आई एम अ यूनाइटेड फ़ैन। मैं यूनाइटेड का फ़ैन हूँ और मुझे ये पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आगे क्या है, डैश आई गो टू ऑल देयर गेम्स। अब आई है, आई गो टू ऑल देयर गेम्स। अब इसमें हमें कोई क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, कोई नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही फ़ैन है। तो हमें नेगेटिव भी नहीं चाहिए, तो हम इसे एज इट इज़ आई गो टू ऑल देयर गेम्स। अब गो आई है तो इसलिए हमने ऐसे आई एस का इजाफा नहीं किया, ठीक है। निक यूजुअली डैश कम विद मी। निक, ठीक है। निक क्या है, सिंगुलर है, तो कम के साथ क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। निक यूजुअली कम्स विद मी। अब वो अपने दोस्त के बारे में बता रहे, ठीक है। एंड वी ट्रैवल टू अवे गेम्स टू, ठीक है। एंड वी, अगर वी आ रहा है, वी प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी ट्रैवल, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ट्रैवल के साथ कोई ऐसी आई है इसका इजाफा नहीं करना। आगे है वाई डैश यू नॉट कम टू अ मैच समटाइम। अब उसे कह रहा है कि तुम क्यों नहीं कभी कभार हमारे साथ मैच देखने आती। तो कैसे फिल करेंगे, यू है, क्वेश्चन है ना, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब चाहे आप डू डस यूज़ करना है वो यू से पहले आएगा। तो यू के साथ क्या आता है, डू आता है या डस, तो यू के साथ डू आता है। वाई डू यू नॉट कम टू अ मैच समटाइम,
ठीक है, इस तरह फिल करना है आपने। रीटा, आई एम अफ्रेड फुटबॉल डैश नॉट मेक सेंस टू मी। ठीक है, वो कह रही है कि भाई मुझे डर लगता है, फुटबॉल कोई मेरे नज़दीक कोई सेंस नहीं बनाती। तो फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है। नॉट मे के साथ डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज आता है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज। नॉट, डज के फौरी बाद आता है नॉट और फिर आ जाएगा मेक सेंस टू मी। ठीक है, मैन रनिंग आफ्टर अ बॉल, वाई डैश यू टेक इट सो सीरियसली। तुम क्यों इस गेम को इतना सीरियस लेते हो। वाई आ गया, क्वेश्चन आ गया। यू के बाद क्या यूज़ करना है, हमने डू यूज़ करना है। ठीक है, तो डू को हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से। वाई डू यू टेक इट सीरियसली। ठीक है, टॉम क्या कह रहा है, इट्स अ वंडरफुल गेम डैश आई लव इट। तो क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे आई लव इट, क्योंकि अब हमें कोई क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उसने एक पॉजिटिव सा सेंटेंस दिया हुआ है, यूनाइटेड आर माई होल लाइफ। रीटा, हाउ मच डैश इट कोस्ट टू बाय द टिकट्स एंड पे फॉर द ट्रैवल क्वेश्चन आ गया, हाउ आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले डू या डज, इट के साथ क्या आता है, डज। ठीक है, हाउ मच डज इट कोस्ट टू बाय द टिकट्स। ठीक है, अलॉट, टॉम क्या कह रहा है, अलॉट डैश आई एम नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मच। अलॉट, आई के साथ डू आता है, डज आता है, तो डू आता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, बट डैश डैट नॉट मैटर टू मी, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या आएगा, डैट डजेंट मैटर टू मी, डैट डजेंट मैटर टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे डज क्यों आया, डू क्यों नहीं आया, क्योंकि डैट हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो डैट है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने डजंट यूज़ किया। ठीक है, आगे है आई नॉट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ करना भी नहीं चाहता। ठीक है, नॉट आ गया, आई के साथ क्या आता है, डू, तो आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग। ठीक है, आगे है डैश डैट अनॉय यू। अब क्या है, क्वेश्चन है, तो डैट क्या अभी हम पढ़ के आए हैं, डैट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर पहले आ जाएगा, डस डैट अनॉय यू। अब वो उससे पूछ रहे क्या तुम्हें इससे तंगी है, मसला है, या तुम इरिटेट होती हो। रीटा क्या कह रही है, नो इट नॉट अनॉय मी। इट क्या है, सिंगुलर, तो इट डजंट अनॉय मी। ठीक है, इट डजंट अनॉय मी। आई जस्ट डैश फाइंड इट अ बिट सैड। आई के साथ ऐसे या इसका इजाफा करना है, नहीं करना, तो आई जस्ट फाइंड इट अ बिट सैड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक छोटा सा टॉपिक और छोटी सी एक्सरसाइज। अब आपने इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की खुद से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।